पवन सिंह का सियासत से मोह भंग हुआ, बीजेपी से मोह भंग हुआ, या अभी भी तमन्ना है कि नहीं गिरना भी जरूरी है? जैसे शेर है ना कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों को पता लगता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा। नहीं, गुस्सा देखिए हर किसी पे नहीं आता है। हम भी इंस्टाग्राम कभी खोलते हैं तो देखते हैं, कभी कभी चलता है, अनजान वर्ड भी कान में आता है कि आदमी गुस्सा उसी पे करता है जिसको खोना नहीं चाहता। हर किसी पे हम गुस्सा क्यों होंगे भाई? रास्ता चलूं, अगर कोई मुझे अपशब्द भी बोल देता, अरे भैया सॉरी, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, निकलिए। लेकिन गुस्सा उसी पे आता है जिसको आदमी चाहता है, दिल से, दिमाग से नहीं। और जो आपने पूछा राजनीतिक बात ना, ये सवाल इसलिए पूछा, मैं आपको टोक रहा हूं, मैंने सुना था 2019 में भी शायद आपको प्रॉमिस किया गया था टिकट के लिए और आपको बुला के कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने कहा कि आपको टिकट मिल रहा है, फिर आपसे छीन लिया गया। इस बार भी मेरे यहाँ मनोज तिवारी जी आए थे पॉडकास्ट के लिए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा पावर स्टार काहे नहीं, कई टिकटवा दिलाए थे हमने, कहा तो पलायन करवा दिए थे आप बंगाल भेज के। बिहार का आदमी को बंगाल का पलायन करवा रहे हो? यहाँ बिहार में लड़ते हो कि पलायन हो रहा है दिल्ली, आप अपने स्टार को पलायन कर रहे हो। तो बोले यार हम तो दिलाए थे, वो नहीं लड़ा, लेकिन वो भी मान रहे थे कि आप स्टार बहुत बड़े। हमने पूछा सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो कहे आपका नाम लिए। तो फिर सवाल ये कि 2-2 झटका आपको सियासत में उस पार्टी में लगा जहां आपने उम्मीद की थी, और बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि अगर आप बीजेपी से लड़े होते तो शायद आप जीत गए होते। मैं 2019 में सर एक गया था शो में दिल्ली, मुझे बुलाया गया पार्टी कार्यालय में। हम बोले यार इतना 1.5-2 kg कलर लगा है, होली का कार्यक्रम था, अरे चलिए ना, आप आर्टिस्ट हैं महाराज, हीरो हैं आप, चलिए। तो हम गए तो रूम में 4 जन बैठे थे और उनका आदेश हुआ कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है सर, आप लोगों का जैसा आदेश। मुझे भी एक मन में खुशी हुई, 19 की बात है, क्योंकि वहीं में हमारे पापा नौकरी करते थे और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे पब्लिकली एक हवा उछला कि उसके पिता यहाँ नौकरी करते थे, वो लड़का यहीं जन्म लिया, आज यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हम तो सर मन में बहुत ज़्यादा खुराफात चलता नहीं है, बहुत तामझाम नहीं सोचता हूँ, मैं सीधा सीधी चलना चाहता हूँ। हम आगे अपने एक मित्र के यहाँ, मैं वहीं रह गया 4-5 दिन, वेट किया कि टीवी पे जब मेरा नाम अनाउंस होगा, नाम भी टीवी पे चलने लगा, लेकिन मैं 2 नाम चल रहा था। मैं सोचा कि जब सिंगल नाम अनाउंस हो जाएगा तो मैं गांव जाऊंगा, अपने माताजी का पैर छूऊंगा, फिर मैं कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, 4-5 घंटे के अंदर देखा कि दूसरा नाम चलने लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चलो यार हटाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचे चाहे ना सोचे, बट परिवार जरूर सोचता है मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, समाज जरूर सोचता है, भोजपुरी दुनिया जरूर सोचता है कि आखिर पवन सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ। सर 2024 में मैंने अपने माँ से वादा किया कि मैं, अम्मा हम चुनाव लड़ब, ते चिंता मत कर, चाहे जैसे लड़ी, जहां से लड़ी। दिल्ली में सर हमने बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया कि सर मैं चुनाव तो लड़ूंगा, याद है हमें, बट पार्टी कौन सी होगी ये तय नहीं है, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है। फिर हमको फोन आया पटना से, पवन जी हम लोग चाहते हैं कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है आसनसोल से। मैंने बोला भैया ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, रुक जाइए जरा, मैं अपने गार्जियन परिवार से थोड़ा सलाह ले लूँ, तो आपको मैं बताता हूँ। बात किया, बहुत सारी बातें हुई, तो 2 से 3 दिन के बाद मैंने बोला ठीक है भैया लड़ूंगा चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी चर्चाएं भी शुरू हो गई, दीवार पे पेंटिंग भी शुरू हो गया, माताएं बहनें इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है। लेकिन नाम भी अनाउंस हो गया, आपने भी सुना होगा, मुझे याद, लास्ट में ही नाम आया था आसनसोल, पवन सिंह। मेरा एक छोटा भाई बोला पवन सिंह। हम लोग बहुत सारी खुशियां भी मनाए, एक खुशी की आंसू भी निकल गई आंख से। बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया, ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूं, क्या है, कहां से है, कैसे है, सब समझता हूं, कौन है ये भी समझता हूं, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप
मैंने बोला ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सर, आज तक मैं शायद छुपा ही रहा था, बट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं कोई भी चीज़ ना सर खींच के नहीं पाना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि आपको आसनसोल से हटने के लिए कह दिया गया था? वही बात है कि मैं कोई चीज़ छीन के नहीं पाना चाहता। अब होता है ना कि 10 लोग खड़े हैं, उसी में ठेलम ठेली होता गया, तनी हम आगे चल जाए, हम आगे चल जा भाई, ते ही आगे जो, हम पीछे ही खुश बने। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है, ये परिवार है, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर नहीं फैलाई सर, गई मीडिया में नहीं सर। कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ। तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। आइए गाना का मुद्दा, ये बताइए, आप ही बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया, ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया, कंपनी रिलीज किया। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर, मनोज जी का रिमोट से लहंगा, किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे, ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं। तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा देगा इल, ऊपर वाली बगल वाली? नहीं, वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया अच्छा। हूं, मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता। मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेके। मैंने बोला ठीक है सर, बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार? इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहाँ से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। बोले सब कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं, कामयाबी पाने के बाद यहां फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है, यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक, डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना हमसे छुपा है। मतलब आप भले नहीं जीते, लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूं। हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता है, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया नहीं है और महिलाओं का वोट नहीं, उसे पसंद नहीं करते। हमने कहा लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। फिर किसी ने, दूसरे ने हमसे कहा कि एक बड़े स्टार हैं जो आपकी इंडस्ट्री से आते हैं, वो शायद नहीं चाहते थे कि पवन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा किसी ने कहा। कितना सच कितना फसाना वो हम आप पर, जनता पर छोड़ते हैं। सर सुबह चाहिए। मुझे जो 3.25 लाख वोट आया है उसमें हमारी माताएं बहनें कितना आशीर्वाद के रूप में पवन को वोट दी हैं, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और बाकी किसने बोला कि पवन सिंह ठीक है, स्टार है, बट इंसान अच्छा नहीं है। फिर दूसरे किसी ने बोला कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सर, आपके मन में नहीं आता कि मनोज जी, रवि जी, निरहुआ जी सब आगे गए एक ही पार्टी में, पवन सिंह को 19 में भी रोक दिया, पवन सिंह को 24 में भी रोक दिया। कौन सा ऐसा अलग काम आप करें जो आपको रोक रहे, या ये डर है कि किसी और का मामला ना बिगड़ जाए? कुछ चीज़ों को सर समय पे छोड़ देना चाहिए। समय जब आएगा ना, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। लेकिन काराकाट वाले हमसे पूछे कि पवन भैया से पूछेगा कि फिर आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। क्योंकि कई लोग की शिकायत है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा आप गायब हो, फिल्मों में चले गए, वापस भूल गए उनको। सर क्या है, हम आज के समय में कहाँ बैठे हैं, ये हमारी जनता ही बैठाई है। हिंदी फिल्मों में भी डंका बज रहा है, हिंदी फिल्म भी करने जा रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर भोजपुरी के ही दम पे, जनता के ही आशीर्वाद से। आदमी कहीं भी बैठेगा तो आप ही सबके आशीर्वाद से बैठेगा या बैठ रहा है।
तो थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है भैया कि लड़कवा के हम यहाँ से यहाँ बैठाए हैं। तो उधर एक तो हमारी 40 दिन की ही तैयारी थी। तो सर आप सबके आशीर्वाद से जिस कलाकार के जौने पवनवा के बाथरूम जाए के भी समय नहीं थे, अगर वो 40 दिन वहाँ 45 दिन समय दिया, रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई ना प्रेशर है ना टेंशन है, बम बम हो। लेकिन सर हम जिसका काम लिए हैं उसका काम तो करना पड़ेगा ना। आखिर कमाओ करब तभी ना आप लोगों के बीच में आई फिर से। अच्छा, हमने आपको लेके एक पोस्ट